ये आपका औसत चैप्टर से चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे बात करेंगे जिससे आपसे अक्सर क्वेरी की जाती है। 2 सवाल आपके सामने लिखे हैं और इसके बाद 2 अन्य क्वेश्चनों पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक छात्रावास में 45 छात्र थे। 15 नए छात्रों के आ जाने से खाने पर होने वाले व्यय में 600 रुपये की वृद्धि हो गई, जबकि औसत व्यय 5 रुपये कम हो गया। पूर्व में छात्रावास का खाने का कुल व्यय क्या था? ऑप्शन दिए हैं। एक सवाल और लिखा हुआ है कि एक छात्रावास में 100 छात्र थे। 20 छात्रों के बढ़ जाने से खाने पर होने वाले खर्च में 5000 रुपये की वृद्धि हो गई, जबकि औसत व्यय में 10 रुपये की कमी आ गई। छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था? तो दोनों सवाल यहाँ पे एग्जैक्टली एक जैसे हैं, बस आप इनको ध्यान से देखिएगा कि हम करते कैसे हैं और एग्ज़ाम में करेंगे क्या। आप इस प्रश्न का आंसर बिना पेन चलाए इजी वे में दे सकते हैं, बशर्ते आप इसके मेन कंसेप्ट को समझ जाएं। उससे पहले कुछ चीज़ों से हम आपको अवगत कराते हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। आप सपोज करिए कि एक परिवार है, एक फैमिली है और परिवार में आपके 6 मेंबर हैं, 6 सदस्य हैं। परिवार में आपके 6 सदस्य हैं। यहाँ पे इन 6 सदस्य का जो खर्च है खाने का, वो 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर डे का 600 रुपये खाने का खर्च आता है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, प्रति व्यक्ति 100 रुपये की हैसियत से 6 व्यक्ति का 600 रुपये खाने का खर्च आता है। अच्छा, हुआ क्या यहाँ पे कि अगर परिवार में एक भी मेंबर शामिल होता है, यानी +1 होता है, तो ये सर्टेन बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी जो खर्च है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और यहाँ से अगर एक भी मेंबर माइनस होता है तो ये निश्चित रूप से घटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी किसी के आ जाने से परिवार का जो खर्च है, कुल खर्च खाने का, वो बढ़ता है। चाहे अगर वो 1 रुपये का भी खाता है तो 601 रुपये हो जाएगा, और अगर कोई चला जाता है तो अगर वो 1 रुपये का भी खाता रहा होगा तो 600 से 1 रुपये तो घट जाएगा। हाँ, लेकिन एवरेज व्यय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, औसत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि आने वाले व्यक्ति की कैपेसिटी क्या है, वो खाता कैसा है। अच्छा, एकदम क्लियर हो गया कि अगर परिवार के मेंबरों का ये खर्च चल रहा है, कोई आएगा तो सर्टेन खर्च बढ़ेगा, कोई जाएगा तो सर्टेन खर्च घटेगा, लेकिन औसत घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक आपको उदाहरण इसी में दिखाते हैं, इसी से एक उदाहरण आप देख लीजिएगा और बहुत ही इजी वे में आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। 6 लोग परिवार में थे, 100 रुपये के हिसाब से 600 रुपये खर्च चल रहा था। एक व्यक्ति आता है, नंबर ऑफ पर्सन हो जाते हैं 7, और आने वाला व्यक्ति 200 रुपये का खाता है। तो 200 रुपये का खाता है तो 600 रुपये पहले खर्च था, 200 रुपये ये खर्च है, 800 रुपये हो गया। खर्च बढ़ा या नहीं बढ़ा? खर्च बढ़ गया। एवरेज क्या होगा? अब 800 रुपये 7 लोग खाते हैं तो 7 इकन्नम 7 हो गया, और यहाँ बच जाएगा 1, फिर 7 इकन्नम 7 हो गया, और उसके बाद 3 बच जाएगा, 7 चौक 28। यानी औसत पहले 100 था, अभी 114 है, औसत बढ़ गया है। और बाय द वे आने वाला व्यक्ति सिर्फ 50 रुपये का खाता है, तो खर्च तो बढ़ा, खर्च बढ़ा, पहले भी बढ़ा था, अभी भी बढ़ा। पहले 600 से 800 हुआ था, अभी 600 से 650 हुआ है। लेकिन एवरेज देखते हैं क्या होता है। 650 लोगों में 7 लोग खाते हैं, 7 से काट दीजिए इसको, 7 9 63 और 2 बच जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 92 रुपये के आसपास आ गया। तो एवरेज तो घट गया, लेकिन खर्च क्या हुआ? दोनों बार बढ़ा था। तो किसी के आने से खर्च बढ़ता है, किसी के जाने से खर्च घटता है, लेकिन एवरेज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इस कंसेप्ट को लेकर के चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं। इस पहले वाले सवाल को पहले मैं बेसिक कंसेप्ट से करता हूँ, फिर आपको कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट तरीके से समझा पाऊँ। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखिए क्या है। एक छात्रावास में 45 छात्र थे। 15 नए छात्रों के आ जाने से खाने पर होने वाले व्यय में 600 रुपये की वृद्धि हो गई, जबकि औसत व्यय में 5 रुपये की कमी हो गई। पूर्व में छात्रावास का खाने का कुल खर्च क्या था?
देखिए, हमें नहीं मालूम है कि पहले औसत खर्च क्या था। सपोज पहले औसत खर्च x रुपये था, तो 45 लोगों का कुल खर्च क्या हो जाएगा, 45x हो जाएगा, क्योंकि औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल खर्च। तो छात्रावास का जो शुरू का खर्च था वो प्रति व्यक्ति x रुपये था, टोटल व्यक्ति 45 थे, तो कुल खर्च 45x हो गया। ये खर्च 600 रुपये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो हैं जो अब हमारे पास व्यक्ति हैं वो हमारे पास कितने हो गए हैं, 15 आ गए, तो 60 व्यक्ति हैं, और इनका जो खर्च है औसत खर्च वो x प्लस माइनस 5 हो गया, 5 रुपये घट गया, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक छात्रावास में 45 छात्र थे, सपोज उनका औसत खाने पे खर्च x रुपये था, तो कुल खर्च क्या हो गया, 45x हो गया। अच्छा, जब 5 व्यक्ति आते हैं तो 600 रुपये खर्च बढ़ जाता है, तो 45x पहले खर्च था, 600 रुपये बढ़ गया, तो ये 45x प्लस 600 हो गया। ये किसका खर्च है, ये 60 लोगों का खर्च है। अच्छा, 60 गुणे औसत, अब औसत क्या है, 5 रुपये औसत कम हो गया, दैट टाइम क्या था, x था, अब क्या है, x माइनस 5 है। तो बोथ आर इक्वल, यानी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है। ये दोनों क्या हैं, प्रेजेंट के खर्च हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 45x प्लस 600 ये बराबर हो जाएगा आपका 60x माइनस 300। अच्छा, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 15x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 900 हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। तो पहले छात्रावास का प्रति व्यक्ति खाने का खर्च क्या था, 60 रुपये था, और व्यक्ति कितने थे, 45 थे, तो 60 गुणे 45 आप करोगे तो ये 2700 रुपये दैट टाइम खर्च होता था। अगर ये पूछ लें कि अभी खर्च क्या है, तो या तो 600 जोड़ दो, 3300 रुपये प्रेजेंट में खर्च है, और या यहाँ उठाकर वैल्यू रख दो, तब भी 3300 आ जाएगा। तो पहले 2700 रुपये खर्च था, अभी 3300 है। हमने पूछा था कि पूर्व में छात्रावास का खाने का कुल खर्च क्या था, आपका जवाब आएगा 2700 रुपये। इसका सी आंसर सही है। अगला अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, उसको इसी कंसेप्ट पे देखिएगा, उसके बाद शार्ट तरीका बताते हैं आपको। अगला सवाल है कि एक छात्रावास में 100 छात्र थे, यहाँ पे 20 छात्रों के आ जाने से क्या होता है कि खाने पे होने वाले खर्च में 5000 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि औसत व्यय में 10 रुपये की कमी हो जाती है। पूछा जा रहा है कि छात्रावास का शुरुआती दौर का खर्च क्या था। तो सपोज औसत x था, 100 बच्चे थे, तो कुल खर्च 100x हो गया। अच्छा, ये कितना बढ़ गया, 5000 रुपये बढ़ गया, 5000 रुपये बढ़ गया। अभी क्या हुआ कि जो हमारे नंबर ऑफ पर्सन है वो 120 हैं, और औसत क्या है, x माइनस 10 है। ये हो गया, पहले 100 छात्रों का औसत खर्च x था, कुल खर्च 100x हो गया, 5000 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब 120 लोग हैं, और 120 का एवरेज क्या हो गया, 10 रुपये की कमी हो गई, यानी x माइनस 10 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 100x प्लस 5000 हो जाएगा, और ये बराबर है 120x माइनस 1200। ठीक है, ये 100x इससे घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा 1200 में 5000, तो कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6200। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6200, और डिवाइड बाई 20, 0 0 काट दीजिए, 310 आ जाएगा, यानी x बराबर 310। और x आपने क्या कहा था कि x आपका औसत खर्च है, कब का, पहले का। तो 100 लोगों का कुल खर्च क्या हो जाएगा, 100 गुणे 310, ये बराबर 31,000 रुपये हो जाएगा, यानी दैट टाइम खर्च आपका 31,000 रुपये था। बाय द वे पूछ लें कि बताओ अब खाने का खर्च क्या है, तो 5000 रुपये बढ़ा है, सीधा सा आपको पता है। 31 में 5000 उठा करके जोड़ दीजिए, प्रेजेंट में खर्च आपका 36,000 रुपये हो गया। या यहाँ उठाकर वैल्यू रख दीजिए, तो जब यहाँ 310 रखोगे तो 10 निकल जाएगा, 300 बचेगा, 300 गुणे 120 करोगे तो 36,000 आ जाएगा, जो कि प्रेजेंट का खर्च होगा। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैं शार्ट तरीके से बता रहा हूँ, आपको इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ें। देखिए, 45 छात्र थे, ठीक है, 45 छात्र थे, ये व्यवस्था चल रही थी। 45 छात्र थे,
15 छात्र आ गए। जब 15 छात्र आ गए तो 3 बातें हुई। 45 छात्र थे, 15 छात्र आ गए तो 3 बातें हुई। अब ये 3 बातें कौन कौन सी हैं ये जानना जरूरी है। 45 छात्र थे, 15 छात्र आ गए, 3 बातें हुई। सबसे जो पहली बात हुई वो 60 छात्र हो गए। समझ में आया या नहीं? 45 छात्र थे, 15 नए छात्र आ गए, 3 बातें हुई। पहली बात ये हुई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हो गए। दूसरी बात ये हुई कि खर्च 600 रुपये बढ़ गया। सही है या नहीं? 600 रुपये खर्च बढ़ गया। औसत खर्च 5 रुपये घट गया। औसत 5 रुपये घट गया, कम हो गया मतलब। यानी 45 छात्र थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जब 15 छात्र आए तो 3 बातें हुई। कौन कौन सी 3 बातें हुई? पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, खर्च जो खाने का था वो 600 रुपये इंक्रीज कर गया, बट एवरेज था वो 5 रुपये घट गया। अगर हम आपसे ये पूछें कि औसत 5 रुपये घटा है, किसका औसत 5 रुपये घटा है, तो आपका कहना होगा कि वर्तमान में मौजूद लोगों का, क्योंकि एवरेज हमेशा वर्तमान को प्रभावित करता है। तो वर्तमान में यहाँ मौजूद कितने लोग हैं? 60 लोग मौजूद हैं। 60 लोगों का 5-5 रुपया घट गया। कितने रुपए का कम खाते हैं? 300 रुपये का ये आने वाले व्यक्ति कम खाते हैं। अच्छा भाई, अगर आने वाले व्यक्ति कम पैसे खर्च करते हैं तभी तो एवरेज डाउन हुआ। अगर पहले वालों के बराबर खाते तो क्या औसत पे कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। औसत से ज़्यादा खाते तो क्या होता? औसत बढ़ जाता। औसत से कम खाते हैं तभी तो औसत घट गया। कितना घट गया? 5 रुपये। किसका घट गया? 60 लोगों का। अच्छा, 300 रुपये का ये लोग कम खाते हैं। खर्च क्यों बढ़ा? खर्च क्यों बढ़ा? आप जवाब दीजिए। क्योंकि 600 रुपये का खाते हैं इसलिए खर्च बढ़ा। अच्छा, इनको खाना कितने रुपए का चाहिए था ताकि औसत पे कोई प्रभाव न पड़ता? तो 600 प्लस 300 रुपये यानी 900 रुपये का इनको खाना चाहिए था। 900 रुपये का खाना चाहिए था। और इनको से तात्पर्य किससे है? 15 लोगों से। 300 रुपये ये लोग कम यूज करते हैं तभी 60 लोगों का 5-5 औसत गिरा है। तो 600 रुपये बढ़ा है, इसका मतलब 600 रुपये यूज करते हैं। 900 यूज करना चाहिए था किनको? 15 लोगों का। 15 छके 90, 60 औसत था। 60 औसत था। अब आप कुछ भी बता सकते हैं कि पहले छात्रावास का खर्च क्या था, तो 60 गुणे 45 कर दीजिए, आपका आंसर 2700 रुपये आ जाएगा। प्रेजेंट खर्च पूछेंगे तो 600 उठा के जोड़ देंगे, 3300 हो जाएगा। अभी आप देखिए, यहाँ पे हम बिना पेन चलाए बिना लिखे आपको बता रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, इसको मैं हटाता ही नहीं हूँ, लिखा रहने देता हूँ। देखिए, एक छात्रावास में 100 छात्र थे, अच्छी बात है। 20 छात्रों के बढ़ जाने से खाने पर खर्च कितना बढ़ गया? 5000 रुपये। जबकि औसत व्यय में 10 रुपये की कमी हो गई। किसके औसत व्यय में 10 रुपये की कमी हो गई? वर्तमान में मौजूद छात्रों के व्यय में, औसत व्यय में 10 रुपये की कमी हो गई। कितने छात्र हैं वर्तमान में? 120। 120 का 10-10 रुपये कम होगा, यानी कितना अमाउंट कम हुआ? 1200 रुपये। और बढ़ा कितना? 5000। यानी बढ़ना कितना चाहिए था? 6200 रुपये। किसकी वजह से? 20 लोगों की वजह से। 6200 को 20 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 310 रुपये। ये औसत था किसका? 100 लोगों का। 310 को 100 से गुणा कर दीजिए, 31000 रुपये। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं, कहीं जरा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं है। 1%। आप देखिए, यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ फिर से इसी चीज़ को। 100 छात्र थे, 20 छात्र आते हैं, खाने ये टोटल 120 हो जाते हैं। खाने पे खर्च कितना बढ़ रहा है? 5000 रुपये बढ़ रहा है। अब साफ साफ लिख लेते हैं, 5000 रुपये बढ़ रहा है। एवरेज कितना घट रहा है? 10 रुपये घट रहा है। अभी आप देखिए, 100 छात्रों का औसत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब 20 छात्र आए तो 3 बातें हुई। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हुए, खर्च इतना बढ़ा, एवरेज इतना घट गया। किसका एवरेज घट गया? 120 लोगों का। अच्छा, 120 गुणे 10, 1200 रुपये का कम खाते हैं तभी तो एवरेज घट गया।
1200 रुपये का कम खाते हैं तभी एवरेज घट गया। खर्च क्यों बढ़ गया? क्योंकि 5000 रुपये का खाते हैं। अच्छा, खाना कितने का चाहिए था? 1200 प्लस 5000 यानी 6200 रुपये का खाना चाहिए था। किसको? 20 लोगों को जो नए हैं। तो 310 आपका एवरेज था। अब 310 को आरंभिक खर्च अगर पूछ रहे हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए, 31,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप वर्बली कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये आपके सामने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। तो टोटल इस कंसेप्ट पे आपके 4 सवाल हैं और इन 4 सवालों से मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया है और ये भी बता दिया है। आप देखिए, इनको ध्यान से देखिएगा। पहले बेसिक से बताता हूँ और इसलिए इतना इन 4 क्वेश्चनों में टाइम दे रहा हूँ कि ये अक्सर पूछा जाता है और अगर आप इनको पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। एक छात्रावास में 60 छात्र थे। 10 छात्रों के चले जाने से खाने पर होने वाले कुल खर्च में 600 रुपये की वृद्धि हो गई। ये गलत लिख गया है। 60 छात्र थे, 10 छात्रों के चले जाने से खाने पे होने वाले खर्च में 600 रुपये की कमी हो गई। कमी शब्द होना चाहिए, ठीक है, कमी हो गई। जबकि औसत खर्च में 25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था? ये बहुत ही बढ़िया सा सवाल लिखा हुआ है और पहले हम इसको डिटेल में करते हैं। एक छात्रावास में 60 छात्र थे। माना छात्रों का प्रति खर्च छात्र x रुपये था, औसत खर्च। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा? 60x हो जाएगा। भाई एक छात्र पे x रुपये खर्च होता है तो 60 छात्र पे 60x हो गया। आप कह रहे हो कि इसमें 600 रुपये की कमी हो गई। ये कुल 60 छात्रों का खर्च था जिस खर्च में 600 रुपये की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? क्योंकि 10 छात्र चले गए, बचे कितने छात्र? 50 छात्र। अब इन 50 छात्रों का औसत क्या है? तो 25 रुपये बढ़ गया। पहले क्या था? x था, अभी क्या हो गया? x प्लस 25 हो गया और ये दोनों इक्वल हैं। पहले का खर्च माइनस 600, अब का खर्च, अभी लोग और औसत यानी अब का खर्च। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60x माइनस 600 ये इक्वल है 50x प्लस 1250 के। ये घटा दीजिए, 10x हो जाएगा, ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 1850 हो जाएगा। 600 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का। x की वैल्यू क्या हो गई? 185। यानी पहले प्रति व्यक्ति खाने का खर्च क्या था? 185 था और लोग कितने थे? तो 60 थे। 60 से गुणा कर दो, 0, 6 पंचे 30 के 0, 6 अठे 48, 49 50 51 का 1 कैरी 5, 6 कम 6 5 11, यानी 11,100 रुपये शुरुआती दौर में छात्रावास का कुल खर्च था। ये आंसर सही है, 11,100 रुपये। अगर ये पूछ ले कि बताओ प्रेजेंट में क्या खर्च है, तो इससे आप 600 रुपये घटा दीजिए, 10,500 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पहले 11,100 रुपये था और प्रेजेंट में 500 रुपये घट गया तो ये 10,500 रुपये आ गया। अच्छा, अब अगर इसको आपसे ये कहा जाए कि बताइए 60 तरीके से करिए, ये इसका डिटेल्ड तरीका हो गया, 60 तरीके से करिए। तो देखिए 60 तरीके से आप कैसे करोगे। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं और उनको मेंटेन रखिएगा। 60 छात्र थे, 10 चले जाते हैं, ठीक है, 10 चले जाते हैं तो क्या होगा? हमने आपको बताया 3 बातें होंगी। कौन कौन सी बातें होंगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 50 हुए ना। जब 10 छात्र चले गए तो 50 हुए। खर्च 600 रुपये घट गया। औसत कितना बढ़ गया? 25 औसत बढ़ गया। 25 औसत बढ़ गया। अच्छा, किसका बढ़ गया? 25 औसत। 25 रुपये औसत बढ़ गया और किसका बढ़ गया? क्यों बढ़ गया, है ना। जैसे मान लीजिए 10 लोग हम लोग हैं और औसत हम लोगों का 100 चल रहा है। एक व्यक्ति निकल जाता है, औसत हमारा 110 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ छोड़ के गया है तभी तो औसत बढ़ गया हमारा। अगर अपना 100 लेकर के जाता तो हमारा औसत वहीं का वहीं रहता कि नहीं रहता। हम लोगों का औसत 10 बढ़ा है, हम लोगों से तात्पर्य 9 लोगों से है, तो इसका मतलब 9 गुणे 10 वो 90 रुपये छोड़ कर गया तभी तो 10 औसत बढ़ा। अगर वो लेकर के जाता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो औसत 25 रुपये बढ़ गया किसका? 50 लोगों का। क्यों बढ़ गया? क्योंकि 1250 रुपये वो छोड़ के गए।
1250 रुपये छोड़ के गए तो भाई 25 रुपये औसत बढ़ा 50 लोगों का। अच्छा, खर्च 600 रुपये क्यों घट गया? क्योंकि वो 600 रुपये जाने से उनके कम हो गया। कम कितना होना चाहिए था? 1850 रुपये कम होना चाहिए था 10 लोगों के जाने से। तो एक लोगों का औसत क्या चल रहा था? 185। बस यही समझ गए तो आप समझिए पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 185 औसत था। कितने छात्र आरंभ में थे? 60 थे। गुणा कर दीजिए 11,100 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे वॉच करिएगा कि औसत तभी बढ़ेगा जब कोई छोड़कर जाएगा और औसत तभी घटेगा जब कोई ले करके जाएगा। तो ये आप कंसीडर इस पे करिए। एक सवाल और लिखा हुआ है, इसको भी मैं आपको डिटेल और उसमें दोनों में बताऊंगा। और इसका देखिए क्या आंसर आता है। एक छात्रावास में 50 छात्र थे तो पहले खर्च क्या था? औसत खर्च x रुपये, टोटल 50x हो गया। ठीक है। 10 छात्रों के आने से भोजन पे होने वाले व्यय में 70 रुपये की वृद्धि हो गई। तो पहले जो खर्च था उसमें 70 रुपये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति आपके 50 और 10 60 हो गए हैं, जबकि औसत 1 रुपये घट गया। औसत क्या हो गया? x-1 हो गया है। कैलकुलेट कर लीजिए। 50x + 70 हो जाएगा और ये इक्वल है 60x - 60 हो जाएगा। इसका देखिए अंतर क्या होगा? 10x हो जाएगा और ये माइनस का है, इधर प्लस हो जाएगा आकर के, तो 130 हो जाएगा। यानी x = 13 आ गया। अगर पूछे कि पहले खर्च क्या था तो 50 लोग थे, 50 × 13 कर दीजिए, 13 × 5 = 65, 650 रुपये खर्च क्या है था। और अभी पूछे खर्च क्या है तो 70 रुपये बढ़ गया है, 70 जोड़ दीजिए, 720 रुपये अभी खर्च है। इसी चीज़ को अगर आप 60 में करना चाहते हैं तो देखिए 60 में मैं करके नहीं, आपको केवल ऐसे बोल के दिखाता हूँ। एक छात्रावास में 50 छात्र थे, ठीक है। 10 छात्र आए तो क्या हुआ? 10 छात्र आए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हुए। इन 60 लोगों के आने से जो 2 परिवर्तन हुए वो क्या हैं? इन 60 लोगों की वजह से, यानी 50 थे 10 आए तो पहली चीज़ तो 60 हुआ। अब 60 के बाद क्या हुआ कि खर्च बढ़ गया 70 रुपये। खर्च 70 रुपये बढ़ गया, लेकिन एवरेज 1 घट गया। एवरेज घटने का कारण क्या है? ये कम खाते हैं, तभी तो एवरेज घट गया है। अच्छा, किसका एवरेज घट गया? वर्तमान में मौजूद लोगों का। वर्तमान में कौन मौजूद है? 60 लोग मौजूद हैं। कितना औसत घट गया? 1 रुपये। 1 × 60 यानी 60 रुपये का कम खाते हैं। खर्च क्यों बढ़ा? क्योंकि 70 रुपये का खाते हैं। तो खाना कितने का चाहिए? 60 और 70, ताकि एवरेज पे कोई प्रभाव न पड़े। यानी 130 रुपये का खाना चाहिए। किसको? 10 लोगों को। क्यों? क्योंकि औसत को हम परिवर्तित नहीं करना चाहते। तो 130/10 यानी 13 रुपये का खाना चाहिए था। 50 लोग थे, 13 × 5 = 65। इसका मतलब पहले खर्च 650 रुपये था। तो इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा और विचार करने के बाद आप समझिएगा, आपको निश्चित रूप से ये सवाल आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो क्लास में मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट पे बात किया है, थोड़ा सा समय का अभाव था। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।